आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि आपके यूज केस के हिसाब से कौन सा एआई आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर मेनली जो है तो हम 4 एआई कंपनीज या ब्रांड्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है गूगल की तरफ से जेमिनाई, दूसरा है चैट जीपीटी, तीसरा है क्लोड और चौथा है परप्लेक्सिटी एआई। अब देखो यार, मैंने ना इन चारों ही एआई टूल्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है और इतनी चीज तो मुझे समझ में आई है कि हर एक एआई टूल के टास्क अलग अलग हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको किन कामों के लिए किन एआई टूल्स के पास जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में। अब क्योंकि ये वाला एआई टूल से सबसे पहले आ गया था और इसी एआई टूल्स को जो है तो मैंने सबसे अधिक यूज भी किया है, लेकिन इसका अब सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर क्लोड एआई इसके सामने आ रहा है। खैर उसकी बात तो आगे करेंगे। अब यहाँ पर चैट जीपीटी उन लोगों को यूज करना चाहिए जिनका राइटिंग का बहुत काम रहता है और चैट जीपीटी जो है तो जो आंसर्स वगैरह भी रहते हैं वो ज्यादा फ्रेंडली तरीके से देता है। और चैट जीपीटी को आप ऐसा मान लीजिए कि जैसा हम बातचीत करते हैं ना, तो कुछ वैसा वाला एआई है ये। लोगों के साथ इसका बिहेवियर थोड़ा सा फ्रेंडली रहता है। तो इन सभी कामों के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। इन सभी कामों में चैट जीपीटी जो है तो बेस्ट है। आगे अब बात करते हैं गूगल के जेमिनाई के बारे में। अब जो है तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल एआई टूल है और इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी इमेज जनरेशन। और अभी ही मैं ये चीज प्रेडिक्ट कर दे रहा हूँ कि फ्यूचर में जो है तो गूगल का ये जेमिनाई बहुत पावरफुल होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने एआई को ट्रेन करने के लिए कंपनीज को चाहिए होता है डाटा, और सबसे अधिक डाटा किनके पास है? गूगल के पास है। यूट्यूब में इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, इतनी सारी पोस्ट आर्टिकल वगैरह भी गूगल पर पड़े हुए हैं, लोग इतने सारे क्वेश्चंस गूगल पर पूछते हैं। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जेमिनाई आगे चल करके सारे ही एआई टूल्स को बीट करने वाला है। बाकी राइटिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह भी आप इस एआई टूल्स में बढ़िया से कर पाएंगे, बट इन सब मामलों में मुझे चैट जीपीटी थोड़ा सा बेहतर लगता है। और वो होता है ना, जो ओवरऑल इंसान का कॉन्टेक्स्ट कौन सा एआई ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहा है, वो मुझे चैट जीपीटी ज्यादा बेहतर लगता है। बट इमेज जनरेशन के मामले में गूगल जेमिनाई बेस्ट है। बट अगर आपका इमेज जनरेशन का काम है, आप फोटोज की एडिटिंग कराते हैं एआई से, तो उस वाली कंडीशन में गूगल का ये जेमिनाई बेस्ट है। अब आगे बात करते हैं क्लोड एआई के बारे में। अब क्लोड एआई को मैंने जो है तो अभी ही यूज करना शुरू किया है और जितने दिन भी मैंने इस क्लोड एआई को यूज किया है, उन दिनों के यूजेस में मैं इस एआई टूल से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। इवन कि जो पहले मैं काम चैट जीपीटी से कराया करता था, वो मैंने क्लोड एआई से कराया है और उन कामों में मुझे चैट जीपीटी से बेहतर क्लोड एआई लगा है। अब कैसे काम हो गए कि जैसे मैंने किसी कागज की फोटो खींच करके भेज दी क्लोड एआई को और उसको बोल दिया कि इसका जो है तो वर्ड फाइल बना दो या एक्सेल फाइल बना दो, तो चैट जीपीटी कहीं ना कहीं इन कामों में पीछे रह गया था क्लोड एआई से। बाकी क्लोड एआई के बारे में अगर बात करें तो ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करता है, मतलब ज्यादा फ्रेंडली एआई नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट वाली बात करता है। तो इसकी ये एक यूनिकनेस है। बाकी ये एआई टूल भी काफी ज्यादा पावरफुल है और जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि ये एआई टूल कितना ज्यादा यूजफुल है। आगे अब बात करते हैं परप्लेक्सिटी एआई के बारे में। तो इस एआई टूल की क्या स्ट्रेंथ है? तो अगर आप रिसर्च का काम बहुत ज्यादा करते हैं तो ये परप्लेक्सिटी एआई काफी ज्यादा पावरफुल टूल है, क्योंकि ये रिसर्च तो करता ही है और साथ ही साथ में रिसर्च के साथ साथ ये भी चीज दिखाता है कि इसने जो आंसर आपके सामने पेश किया है उस आंसर के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से इसने उठाई है। और रिसर्च करते टाइम ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि जो भी आंसर ये एआई टूल्स हमको दिखा रहे हैं उनका सोर्स क्या है। तो अगर आप रिसर्च बहुत ज्यादा करते हैं तो परप्लेक्सिटी एआई आपके काफी ज्यादा यूज में आने वाला है। तो ये कुछ एआई टूल्स थे और कौन सा एआई किस काम को करने में ज्यादा सक्षम है उसके बारे में तो हमने बात की ही है और आगे की भी बहुत सारी वीडियोस में मैं एआई आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो जितने भी लोग सीरियसली यार एआई को सीखना चाहते हैं और फ्यूचर के साथ अपग्रेडेड रहना चाहते हैं, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।